नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है दिल्ली में। तेज धूप खिली हुई है और सियासी सरगर्मी भी अपने पूरे जोरों पर है, क्योंकि आज शाम 5 बजे लाउडस्पीकर का शोर थम जाएगा। तमाम नेता इसके बाद प्रचार नहीं कर पाएंगे। 2 दिन बाद वोट डलने हैं। इस वक्त मैं खड़ी हूं दिल्ली की सबसे हॉट सीट पर, सबसे हाई प्रोफाइल सीट पर, जिसे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल मैदान पे है। मैं नई दिल्ली सीट की बात कर रही हूं। हम इस वक्त गोल मार्केट में मौजूद है। यहां की जनता से जानेंगे कि अरविंद केजरीवाल बनाम किरण वालिया बनाम नुपुर शर्मा की लड़ाई में यहां की जनता किसे जिताना चाहती है, और बड़ा सवाल कि दिल्ली में सीएम किसे देखना चाहती है। इन तमाम बड़ी खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने अपने तमाम जो कार्यकर्ता है उन्हें कमर कस लेने के लिए कहा है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अरविंद केजरीवाल ने सभी कार्यकर्ताओं को कह दिया है कि पूरी ताकत झोंक दी जाए आज चुनाव प्रचार में। और अरविंद केजरीवाल सभी कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि आज आखिरी दिन है, इसलिए आखिरी दिन सबसे ज्यादा प्रचार करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचो और उन्हें कहो कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनाए। मैं सबको अपील करना चाहता हूं, एक तो सभी कार्यकर्ताओं को कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और बस आखिरी के 48 घंटे बचे हैं। अब हमें सोना नहीं है, खाना नहीं है, पीना नहीं है। देश के लिए हम लोगों को खूब मेहनत करनी है और ऊपर वाला साथ है हमारे, क्योंकि हम लोग सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम लोग दिल्ली की जनता फिर से जीतेगी और जैसे पिछली बार जीती थी और इस बार भी फिर से सच्चाई की जीत। लगातार बीजेपी हमला कर रही है। बीजेपी का धर्म है हमला करना। तो सुना आपने अरविंद केजरीवाल को, जो कह रहे हैं कि अब खाना नहीं है, सोना नहीं है, आराम नहीं करना है, अब हमें सिर्फ जनता से जुड़ने की कोशिश करनी है। आखिरी कुछ घंटे बचे हैं चुनाव प्रचार के और ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता सड़कों पर निकले और लोगों से जुड़ने की कोशिश करें। लेकिन इस बीच बीजेपी की सीएम कैंडिडेट किरण बेदी का कहना है कि बीजेपी ही इकलौती ऐसी पार्टी है जो कि दिल्ली को ऐसी सरकार देगी जो दिल्ली की किस्मत बदल देगी, दिल्ली का रूप बदल देगी। बीजेपी वो मादा रखती है और किरण बेदी अपने खुद के नेतृत्व में ऐसी सरकार बनाने की बात आज फिर उन्होंने की है जो कि दिल्ली की किस्मत बदलेगी। क्या कहा किरण बेदी ने, सुनिए। 24 घंटे काफी नहीं होने वाले। अब ये 24 घंटे का काम नहीं है, हर दिन को 2400 घंटे काम करना पड़ेगा। ये दिल्ली सिर्फ ल्यूटियंस दिल्ली नहीं है, ये दिल्ली एक्चुअली झुग्गी झोंपड़ियों की है, कमाल की है, अनऑथराइज कॉलोनीज की है। एक एक झुग्गी का मुझे सर्वे कराना है, सर्वे करा के कि हर झुग्गी में क्या चीज की कमी है, कितनी कमी है, इसको कितने टाइम पर कहां से मैं रिसोर्सेज लाऊंगी, और रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट आपके साथ है। सारे बजटिंग अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से आएंगे, जो मैंने वेंकैया नायडू साहब से बात की वो सारे मिलेंगे हमको। तो लेकिन झुग्गी झोंपड़ियों के लिए भी मुझे स्वच्छ अभियान से बहुत कुछ लेना है। तो किरण बेदी को आपने सुना, जो कह रही है केंद्र सरकार आपके साथ होगी, दिल्ली में भी अगर बीजेपी की सरकार होगी, दोनों सरकार एक दूसरे का सहयोग करेंगी और तभी दिल्ली के काम बनने वाले हैं। बीजेपी ने पूरी ताकत आज झोंक दी है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पूरी ताकत झोंकने की पूरी तैयारी भी है, क्योंकि बीती रात अमित शाह ने देर रात तक बैठक की है और इस बैठक में तमाम बड़े नेताओं को निर्देश दे दिए गए हैं कि आज आखिरी दिन किस तरह से चुनाव प्रचार किया जाए। खबर मिल रही है कि आज 120 सांसद बीजेपी के दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर जाएंगे और बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। ये एक बहुत बड़ा प्लान, एक बहुत बड़े कार्यक्रम के तहत ये काम किया जा रहा है, क्योंकि 120 सांसद आज सड़कों पर उतरेंगे और 70 विधानसभा सीटों पर जाकर लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, बीजेपी के हक में वोट डालने की बात कहेंगे। इस वक्त हमारे संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, आज आखिरी दिन है, सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं, लेकिन अमित शाह ने देर रात तक बैठक की है। क्या कुछ उस बैठक में निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ तय किया गया है आज के लिए इस बैठक में? तान्या, मैं बताना चाहता हूं कि पूरे देश भर से 120 सांसद जो है इस समय दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। अलग अलग जाति और धर्म के हिसाब से जहां पे जो क्षेत्र प्रभावित कर रहा है उस क्षेत्र में वो सांसद भेजे जा रहे हैं, चाहे बिहार से हो,
चलिए, लगता है अरविंद तक इस वक्त अरविंद की आवाज हम तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन बड़ी खबर ये है कि 120 सांसद देश भर से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के हक में वोट डालने के लिए वो प्रचार करने वाले हैं। यहाँ की जनता लेकिन क्या सोचती है, क्योंकि ये सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, ये वो सीट है जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। क्या अरविंद केजरीवाल को यहाँ की जनता जिताना चाहती है, या फिर कांग्रेस, या फिर बीजेपी के नए नवेले चेहरे नुपुर शर्मा पर अपना दांव लगाना चाहती है? उनसे बातचीत करते हैं। किसके लिए वोट करें? जी, भारतीय जनता पार्टी को वोट। आप तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लग रहे हैं। जी मैम, कार्यकर्ता हैं। क्यों वोट करें लोग नुपुर शर्मा के लिए और क्यों ना करें अरविंद केजरीवाल या किरण वालिया? जी मैम, मैं बताना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल जो हैं उनको 59 दिन मिले थे दिल्ली के लिए, विकास के लिए, लेकिन वो छोड़ के चले गए बनारस। आप पीछे आम आदमी पार्टी की टोपी लगाएं, किसे वोट करेंगे? आम पार्टी। क्यों? हर जगह पे उनकी बीजेपी की सरकार है। दिल्ली में एक सरकार ऐसी होनी चाहिए बीच में बोलने के लिए। हर जगह उनकी सरकार बनेगी तो। और लोगों से पूछते किसे वोट करें? हम लोग बीजेपी के वोट करेंगे। किसे वोट करें? बीजेपी को। किसे वोट करें? आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को। केजरीवाल ही जो है दिल्ली का भविष्य है। चलिए, इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर ये है कि बीजेपी का समर्थन डेरा सच्चा सौदा करने वाला है। दिल्ली के चुनाव में डेरा सच्चा सौदा बीजेपी का समर्थन करने वाला है, ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। यानी कि डेरा सच्चा सौदा के से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे कहा जाएगा कि वो बीजेपी के समर्थन में वोट करें। यतेंद्र हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। यतेंद्र, कितना फायदा इससे बीजेपी को होगा? देखिए, बिल्कुल जो सूत्र बता रहे हैं वो यही कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख से कुछ दिन पहले बीजेपी नेताओं की मुलाकात हुई थी और हरियाणा चुनाव में भी इसका प्रभाव बीजेपी खास तौर पर देख सकी थी, जब डेरा सच्चा सौदा ने एक तरफा समर्थन बीजेपी के करने का ऐलान किया था, जिसके बाद बीजेपी को काफी बड़ी कह सकते हैं बड़ी जीत हरियाणा में मिली थी। अब उसी जीत पे उसी रणनीति को फिर से बीजेपी अपनाना चाहती है। कुछ दिन पहले हमने इंडियन न्यूज ने खबर चलाई थी कि बीजेपी ने अपने सभी प्रमुखों को बुला के धार्मिक संस्थाओं के प्रमुखों से संपर्क में रहे, उनको विश्वास में लें। उसी रणनीति का यह हिस्सा है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख से कुछ दिन पहले ही बीजेपी नेताओं ने मुलाकात की। हालांकि हरियाणा चुनाव से पहले ही अच्छे संबंध डेरा सच्चा सौदा प्रमुख से बीजेपी नेताओं ने बनाए हुए, और उसका ही परिणाम है कि अब डेरा सच्चा सौदा प्रमुख ने संकेत अपने समर्थकों को भिजवा दिया है कि इस चुनाव में जो दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उनमें बीजेपी के उम्मीदवारों का ही समर्थन किया जाए। यानी जो बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में डेरा सच्चा सौदा की दिल्ली में रहते हैं और उसका फायदा बीजेपी को जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल, जो लाखों समर्थक डेरा सच्चा सौदा के दिल्ली में रहते हैं उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि ऐसे संकेत समर्थकों को दे दिए गए हैं डेरा सच्चा सौदा की ओर से और उनके प्रमुख की ओर से कि बीजेपी के हक में वोट डाले जाएं, और जिस तरह का फायदा हरियाणा के चुनाव में मिला था उस तरह का फायदा बीजेपी को दिल्ली के चुनाव में भी इसका मिले। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि आज राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सड़कों पर उतरने वाले हैं। रोड शो करेंगे राहुल गांधी और कांग्रेस के हक में वोट मांगेंगे। राहुल गांधी जो कल भी जहांगीरपुरी में रैली कर रहे थे, आज दिल्ली में रोड शो करने वाले हैं। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत आज झोंकना चाहेंगी चुनाव प्रचार में। 5 बजे तक प्रचार कर सकते हैं और आज राहुल गांधी भी दिल्ली में रोड शो करने वाले हैं। मिथिलेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से बहुत ही एक्टिव भूमिका में नजर आ रहे हैं दिल्ली चुनाव में, आज भी उनका रोड शो है। जी बिल्कुल तानिया, जिस तरह से राहुल गांधी की पिछली रैलियों में और रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी, उससे उत्साहित कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि आज भी अपने स्टार प्रचारक को रोड पर उतारा जाए और उनसे लोगों से अपील करवाई जाए। यही वजह है, कल आपने देखा होगा जब चांदनी चौक बल्ली मरान की गलियों में राहुल गांधी घूम रहे थे, हजारों की तादाद में लोग उमड़े थे। इसी से कांग्रेस पार्टी उत्साहित है। हालांकि केजरीवाल और बीजेपी के बीच टक्कर है। कांग्रेस पार्टी की कोशिश है किसी तरीके से खुद को मुकाबले में स्थापित किया जाए। ऐसे में जो चिन्हित किए गए हैं सीट, जो खासकर जो सिलेक्टेड सीट है, कांग्रेस को उम्मीद है कि 20 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार कड़ी टक्कर दे रहे हैं। 19 सीटों पर केंद्रित करके राहुल गांधी भी आज रोड शो करेंगे और कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे।
चलिए, राहुल गांधी भी आज रोड शो करने वाले हैं और कांग्रेस के लिए प्रचार करने वाले हैं। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, सड़कों पर गहमा गहमी है। जिस भी आप सड़क पर निकल जाए वहां किसी न किसी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आपको निकलते हुए दिखेंगे। जहां मैं मौजूद हूं वहां अब तक 3 बार मैंने देखा आम आदमी पार्टी के जो समर्थक है वो आम आदमी पार्टी की टोपियां बांटते हुए यहां से निकल चुके हैं। 6 बजे तक आज सभी पार्टियां अपना चुनाव प्रचार कर सकती हैं और इसी पर हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। दिल्ली के गोल मार्केट यानी कि नई दिल्ली सीट से हम लगातार अपनी बड़ी कवरेज आपको दिखाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना। सहयोगी तान्या दवे के साथ आउटडोर स्टूडियो से जुड़े हुए थे और आपको एक बार फिर से बता दें, क्योंकि चुनाव प्रचार आज 6 बजे थम जाने वाला है। आखिरी दौर में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप बढ़ गए हैं और चुनावी घमासान और तेज हो गए हैं। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मोदी हो या राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल एक दूसरे के ऊपर निशाना साध रहे हैं। बाजारू लोग सर्वे घोषित करते थे, सर्वे, और 50 सीटें दे दी थी। जब नतीजा आया नंबर 1 पर भी नहीं पहुंच पाए थे, नंबर 1 पर भी पहुंचे। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है, मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। अब दिल्ली ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया है। जिस प्रकार से जन सैलाब इन सभाओं में मैंने देखा है, वो किसी राजनीतिक दल की प्रदेश की रैलियों से भी मैंने बहुत बड़ा जन सैलाब देखा। 49 दिन की सरकार बनी, 49 दिन में खूब काम किया हम लोगों ने। आज हमारे घोर विरोधी भी मानते हैं कि 49 दिन में काम तो बहुत किए थे। पूरी दिल्ली से रिश्वतखोरी बंद कर दी थी। करी थी कि नहीं करी थी? पूरी दिल्ली से रिश्वतखोरी बंद कर दी थी। 65 साल में बीजेपी कांग्रेस वाले नहीं कर पाए, हम लोगों ने 49 दिन में कर दी। कैसे? क्योंकि हमारी नीयत साफ थी, उनकी नीयत खराब है। अब 2 पार्टियां बची, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। अब यहाँ बीजेपी के अगर कुछ लोग खड़े हैं तो 2 शब्द उनके लिए कहना चाहता हूँ। बीजेपी वालों, घर का खर्चा तुम्हारा भी नहीं चल रहा, घर का खर्चा तुम्हारा भी नहीं चल रहा, बच्चे तुम्हारे भी भूखे मर रहे हैं। ये बीजेपी ने 7 महीने से कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। केजरीवाल ही काम आएगा तुम्हारे भी। मेक इन इंडिया, करोड़ों रुपए मार्केटिंग में लगा दिए कि भैया मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। आप मुझे बताओ, मेक इन इंडिया कुछ बना? कुछ बना? 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, अखबार के लोग कहते हैं वो भी मेक इन इंडिया नहीं है, वो भी मेक इन यूके है। अभी दिल्ली को बीजेपी चला रही है, उससे पहले आम आदमी की सरकार थी, हमने समर्थन दिया, भाग गए उठ के। तो देखा आपने कि किस तरह से तीनों पार्टी के 3 वीआईपी चेहरे एक दूसरे पर हमला बोल रहे थे और ये तो होना लाजमी भी है क्योंकि चुनाव प्रचार अब बस खत्म ही होने वाला है। 6 बजे तक चुनाव प्रचार का वक्त है आज और इसीलिए जुबानी जो तीर है वो सबसे ज्यादा छोड़े जा रहे हैं। लेकिन सबसे हाई प्रोफाइल सीट, नई दिल्ली सीट, जहां से अरविंद केजरीवाल मैदान पे है, वहां की जनता क्या सोचती है? क्या फिर इस बार अरविंद केजरीवाल को पिछली बार की तरह जिताना चाहती है या फिर उन्हें लगता है कि किरण वालिया और नुपुर शर्मा कड़ी टक्कर दे रहा है अरविंद केजरीवाल को इस सीट पर? यहां की जनता की राय इस छोटे से ब्रेक के बाद। आखिरी दिन है और आखिरी दिन सभी लोगों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन इस वक्त नई दिल्ली सीट पर है हम, वो सीट जिस पर सबसे ज्यादा लोगों की नजरें हैं। क्या अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से इस सीट पर कमाल कर पाएंगे या फिर उनकी कार्ड के रूप में नुपुर शर्मा या किरण वालिया कोई कमाल कर पाएंगे? यहाँ की जनता से जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं, किसे वोट करेंगे इस वक्त? केजरीवाल। क्यों? केजरीवाल युवा लोगों का मन का मतलब भाग गया है। वैसे दिल्ली का इलेक्शन इस वक्त बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। इंटरेस्टिंग है, किसे वोट करेंगे? केजरीवाल जी को। पहले जो उनसे गलती हो गई है, उनके सलाहकारों ने थोड़ा मिसगाइड कर दिया है। अब की बार फिर दोबारा एक बार मौका देंगे, इतिहास गवाह। चलिए, आप किसे वोट करेंगे? केजरीवाल। आप किसे वोट करेंगे? केजरीवाल को वोट करेंगे। आप किसे करेंगे? केजरीवाल को। केजरीवाल को। बीजेपी। बीजेपी क्यों? अच्छी है पार्टी, अच्छी पार्टी। आपको लगता है किरण बेदी अच्छी सरकार देंगी? हाँ,
चलिए, मिलीजुली राय यहाँ पर भी लोगों की सामने आ रही है। कुछ लोग केजरीवाल के समर्थन की बातें कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि किरण बेदी और नरेंद्र मोदी के नाम पर इस सीट पर नुपुर शर्मा को वो वोट करना चाहेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने। लेकिन अब ऐसा मानना गलत नहीं होगा कि आज जबकि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, तो वोटर्स ने भी लगभग अपना मन बना लिया होगा कि किस पर बटन दबाना है, किस पार्टी के लिए बटन दबाना है। चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले आप इंडिया न्यूज पर लगातार देख रहे हैं और आगे भी देखते रहेंगे। फिलहाल नई दिल्ली सीट से अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आपको याद दिला दे जाते जाते आज दोपहर 1 बजे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया के साथ अरविंद केजरीवाल का सबसे ताजा तरीन इंटरव्यू देखना मत